Hi dear friend, this is Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Phylum Coretta, Euromatrix, the Spily Tail Lizard, Part Second, Theory and MCQ. क्लासेस का रेप्टेलिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, नाम है इसका खाली। क्वालिट और ट्यूब होती है लॉन्ग। डोडेनम इज एंटीरियर पार्ट होता है, यू शेप्ड। और इसमें यहाँ पर बाइल एंड पेनिकटिक डक्ट पाई जाती है। इलियम इम्पेरेसली सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है थोड़ी बड़ी होती, और लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें कालम रेक्टम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कोलेट बाल पाया जाता है इसमें, इलियो कोलिक बार्ड। रेक्टम इसी में पाया जाता है जो कि लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। इसमें यहाँ पर फीसेस और स्टोर रह जाता है। ये प्लेटेट्स होती हैं, फीसल मैटर होता है ये यूरोमेट्रिक्स का, जिससे काजल बनाया जाता है। सॉलिड यूनिट प्लेटेट। Rectum laid behind into the cloaca to separate sphincter. Inward the cloacal chamber of reptile is triperiod. तो इसमें जो बर्ड है क्लोएका चेम्बर रेप्टाइल में जो है ट्राइपेरियड होता है। जैसे बर्ड होता है उसी तरह रेप्टाइल में भी ट्राइपेरियड क्लोएका। इंटरनली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्डियम, यूरोकार्डियम और प्रोकार्डियम। इससे क्वेश्चन बन चुका है। कोडियम, प्रोकार्डियम और प्रोटोकार्डियम, ये क्लोएका 3 भागों में बटा होता है। मिडिल पार्ट जो है तो एंटीरियर पार्ट होता है प्रोकोकार्डियम, एंटीरियर पार्ट है कार्पोपार्डियम, और जबकि मिडिल पार्ट है यूरोडियम, और जो आउटर पार्ट है वो है पोस्टीरियर आउटर पार्ट प्रोक्टेडियम। ओपन होता है क्लोकर पचेस में ट्रांसवर्सली इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ ट्रंक विद टेल on the ventral surface. The cloaca serve for the reabsorption of water, feces and urine. क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑब्जर्वेशन करता है और फिर से रिजर्व कर लेता है। सच एस कंजर्वेशन इन वाटर टेरिटोरियल अडेप्टेशन सच एस लिजार्ड लिव्स इन arid land with scarcity of water. The feces, urine and converted into the dehydrated cylindrical intestines or platelets, which are the ejected through the cloacal aperture. Digestive gland associated with the alimentary canal, salivary gland, gastric gland, liver, pancreas, intestine gland आदि सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लीवर इसका पूछ सकता है। लीवर बाइलोबेट होता है, ग्रीन डार्क रेड कलर, राइट लब एंड लेफ्ट लब। दो लब होता है यहाँ पर। थर्ड लब इज द माइनर reported attached to the dorsally left lobe. Small rounded gallbladder is present ventrally. Gallbladder cystic duct arising from the gallbladder. cystic duct है जो gallbladder से उत्पन्न होती है। तो इसमें फर्स्ट बाइल डक्ट एंड सेकेंड बाइल डक्ट, 2 बाइल डक्ट पाई जाती हैं। पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस उत्पन्न करती है। इंटेस्टाइन ग्लैंड नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपी इंटेस्टाइन ग्लैंड अकर इन म्यूकस म्यूकस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जूस इट ल्यूमन। तो म्यूकस और ल्यूमन उत्पन्न करती है इंटेस्टाइन ग्लैंड। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द रेप्टाइल इज जनरली एक्सेसिवली पल्मोनरी एंड टेकिंग प्लेस ओनली बाय लंग। रेस्पिरेशन जो है और लंग के द्वारा होता है, पल्मोनरी और रेस्पिरेशन होता है यानी लंग वाला। और रेस्पिरेटरी पैसेज ऑलरेडी डिस्क्राइब द एक्सटर्नल नारेस थ्रू द स्नाउट, open nasal chamber and internal nares into the buccal cavity.
The median longitudinal silt on the floor of the pharyngeal cavity, called the glottis, lead into a small box-like chamber. पल्मोनरी यानी लंग रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं इसका। लेफ्ट ब्रोंकियल और राइट ब्रोंकियल। पल्मोनरी आर्टरीज राइट अपेंडिक्स है ये ट्रेकिया है। इसमें कार्टिलेज होता है क्रिकोइड। द वोकल कार्ड आर एब्सेंट, यूरोमेट्रिक्स लैरिंक्स लीड इनटू द सिलिंड्रिकल ट्यूब ट्रेकिया which is portally through the neck. Ventral esophagus, the tracheal wall is supported by complete cartilaginous rings throughout the stent, prevent the form of clospo. In thoracic ciliatic posterior trachea bifurcate, तो इसमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूम में यहाँ पर क्या होता है, वन पेयर लंग्स होते हैं। वन पेयर लंग्स होते हैं जो कि थोड़े कैविटी में पाए जाते हैं दोनों साइड पर हार्ट के। डॉर्सल एक्सटेंडेड पोर्टली, मार्जिन लीवर लेफ्ट, इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म थिन वॉल्ड। और यहाँ पर इसमें एल्वोली पाई जाती हैं और सेप्टा पाए जाते हैं। लंग हैं जो सेकुलेटेड होते हैं, थिकर एंड द मोर वेस्कुलाइज्ड होते हैं। गैसियस एक्सचेंज अकर विद इन द एल्वियोली। एल्वियोली में गैस एक्सचेंज। एंटीरियर पार्ट ऑफ द लंग इज मोर रेस्पिरेटरी देन पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है मोस्ट रेस्पिरेटरी होता है देन पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट रिजर्वायर माना जाता है। फॉर द रेसिडुअल एयर्स, तो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिजर्वायर माना जाता है जिसमें एयर्स फिल रहती है। ब्रांकस इमर्ज द लॉन्ग डज नॉट branch into the bronchioles as in higher vertebrate but directly from the alveoli. The deoxygenated blood is brought to lung by pulmonary arteries. Oxygenated blood carried by the pulmonary back into the heart. तो डीऑक्सीजन जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के द्वारा पल्मोनरी में आर्टरी में जाता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैरी होता है पल्मोनरी बैक इनटू हार्ट। इधर एक्सपायरेटरी मैकेनिज्म जो है लिजार्ड में फ्रॉग की तरह होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉग से एंड आल्सो मोर इफेक्टिव। इट इज द प्रोवाइड बाय द रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट पाया जाता है, आर्टियल सिस्टम, वेनस सिस्टम एंड ब्लड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। किलोस टाइप होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका, वेनाउस, आर्टियाउस, वेनाउस, हार्ट और ब्लड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। रेप्टिलियन हार्ट यानी यूरोमेट्रिक्स इज वेरी एडवांस देन एम्फीबिया। तो जो खास चीज़ें मैं देख लें, हार्ट की चैम्बर की इसमें बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट होता है रेप्टाइल का और एम्फीबिया का, दोनों का। 2 वेरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पर ये लिखा 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल।
एंटीरियर आरिकल और आर्टिया पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर वेंट्रिकल, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट। एंटीरियर मीडियन बॉर्डर होता है। द वर्टिकुलम नॉर्मल फीचर ऑफ हार्ट, सर्टाइन लिजार्ड बट फंक्शन इज अननाउन। वेंट्रिकल इज द कोनिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका, एम्फीबिया और रेप्टाइल का 3 चैम्बर्ड हार्ट। वेल डेवलप्ड जो पेरिकार्डियल होती है, वेल डेवलप्ड जो पोस्टीरियर पेरिकार्डियल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, जो बनी होती है गुबर्नाकुलम कॉर्ड से। पेरिकार्डियम रीच अपर मार्जिन ऑफ द लीवर। तो जो चीज़ें खास है मैं देख ली, ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसमें ऐसे नोड पाया जाता है, इसमें ऐसे नोड जो कि सिनोद वेना अटैच द इमीडिएटली राइट, ऐसे नोड इसमें पाया जाता है। एस वी जो है सिनोद वेना उस अटैच होता है इमीडिएटली राइट आरिकल बी का जो ओपन इनटू द राइट। सिनोद वेना जो है अटैच रहता है आरिकल राइट आरिकल तो बी का जी टू ओपन इनटू द थ्रू और सिनो आरिकल या सिनो आर्टियल अपचस। ये हार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो 2 auricle, 1 ventricle, 3 chambers heart, well developed, separated by the muscular or vertical partitions, inner auricular septum। तो यहाँ पर जो हार्ट को सेपरेट करता है चैम्बरेन में, इनर auricular septum। Posterior and project freely into the ventricle and Lillingham auricular ball of form network, low muscular ridge compared to the musculi pectini, higher vertebrate। मस्कुलर पेक्टिनी वर्टिब्रेट जो है लो होती है इसमें कंपेयर टू द वर्टिब्रेट। इसमें जो रिज कम होती है नेटवर्क आरिकुलर वाल फॉर्म्स होती है नेटवर्क की, वो मस्कुलर पेक्टिनी वो कम रहती हैं वर्टिब्रेट की तुलना में। राइट आरिकल जो है लार्जर होती है देन लेफ्ट आरिकल से। डिस्प्ले यहाँ पर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन लिजार्ड। इसमें फ्लैप लाइक बाल पाए जाते हैं, गार्डेड बाय फ्लैप लाइक बाल अकॉर्डिंग भाटिया। यूरोमेट्रिक्स हार्टबीट की इंस्टीट्यूट। सीनो आर्टियल इसमें बाल ऑब्सेंट होता है। और यहाँ पर जो मस्कुलर लिप्स होते हैं वो सर्व करते हैं परचेस ऑर्डिनरी क्लोज एक्सेप्ट द ब्लड इज टू फोर्स इनटू द राइट आरिकल। तो मस्कुलर लिप्स होते हैं वो बाल की तरह कार्य करते हैं, ऐसे नोड नहीं पाया जाता इसमें। कॉमन पल्मोनरी वेन ब्राइजिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है। और जबकि आर्ट्रियल डोर्सल बाल की तरफ, और जो कि लेफ्ट आरिकल नियर द इंट्रा auricular septum by small circular septum. This septum is associated void of valve in reptilian hearts।
तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग में ओपन होता है इनटू द आर्टियोल डोर्सल बाल में लेफ्ट आरिकल से। स्मॉल सर्कुलर अपर्चर्स अपेयर इन असली डिवोइड ऑफ बाल्ब, तो इसमें बाल्ब नहीं पाया जाता है। रेप्टिलियन हार्ट हाउएवर यूरोमेट्रिक्स हार्ट की, तो यहाँ पर टू आरिकल कम्युनिकेट विथ वेंट्रिकल, किसके द्वारा? टू हार्ट जो है चेम्बर, टू आरिकल है कम्युनिकेट विथ वेंट्रिकल, इसके द्वारा डॉर्सल आरिकुलर बाल के द्वारा। तो डॉर्सल आरिकुलर बाल है वो एक्ट करता है बाल की तरह। रिस्पेक्टिव लाइट लेफ्ट एरिकल वेंट्रिकल बिकम द सेपरेटेड बैकवर्ड। जो खास चीज़ें भी देख लें यहाँ पर। कालमुनी सिटर्नी क्या है? कालमुनी सर करनी, कालमुनी करनी क्या है? कालमुनी करनी है जो वेंट्रिकल बाल है जो राइज उठता है, प्रोमीटर रीज तो उसे कहते हैं, यहाँ पर कालमुनी करनी। आरिकल वेंट्रिकल बाल भी इसमें पाया जाता है। और कॉर्डा टेंटेनी क्या है? इनर बाल ऑफ द वेंट्रिकल फॉर्म कार्ड, इनर बाल होता है वेंट्रिकल का और जिसे कहते हैं कार्डा टेंडेनी। राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल सर्वत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें यहाँ पर राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जबकि लेफ्ट जो साइड है उसमें रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्डा टेंडेनी क्या है? कार्डा टेंडेनी यहाँ पर शर्ट फॉर्म ऑफ इम्प्लीट के सेप्टम होता है। कार्डा टेंडेनी इनकम्प्लीट सेप्टम कीप इन द ब्लड टू साइड वेंट्रिकल पार्ट सेपरेट, तो यहाँ पर वेंट्रिकल पार्ट को अलग अलग करता है कार्डा टेंडेनी। तो एक सेप्टम होता है कार्डा टेंडेनी जो टू वेंट्रिकल को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटता है। तो इसमें ब्लड लेगुनी पाई जाती है, ट्यूबरकुलिनी पाई जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर द रीचिंग बिकम द हॉरिजेंटली, तो जो प्रोमिनेंट मस्कुलर रिड्ज है जिसमें यहाँ पर वेंट्रल कोर्स में पाई जाती हैं, वेंट्रल कोर्स में पाई जाती है प्रोमिनेंट मस्कुलर रिड्ज, जिसमें यहाँ पर पाई जाती है माइनट लाइकोनी एंड ट्यूबरकुली। प्रोमिनेंट मस्कुलर रिज में जो कि वेंट्रल में पाई जाती है। और जी यहाँ पर डिवाइड करती हैं वेंट्रिकल को टू न्यूकल कंपार्टमेंट, लार्ज डोर्सल एंड लेफ्ट कैबम डोर्सल, लार्ज डोर्सल चेम्बर एंड लेफ्ट larger dorsal chamber on left called the vacuum dorsal and smaller ventral chamber called the vacuum pulmonary। लार्जर और vacuum जो डोर्सल कहते हैं और जो राइट है लेफ्ट वाला है। इसमें यहाँ पर जो प्रोमिनेंट रिज चेम्बर है वो डिवाइड करता है टू भागों में। तो जो टू चेम्बर में बढ़ता है राइट मस्कुलर प्रोमिनेंट चेम्बर, मस्कुलर जो प्रोमिनेंट रिज होती है, मस्कुलर प्रोमिनेंट रिज जो सेप्टम को वेंट्रिकल को टू भागों में बांटती है।
जिसमें यहाँ पर लार्ज होता है डोर्सल, जिसे कहते हैं केवम, लार्ज डोर्सल केवम कहते हैं। यानी लार्ज लेफ्ट वाला होता है लार्ज, लार्ज लार्जर डोर्सल लेफ्ट होता है, लेफ्ट लार्जर डोर्सल होता है जिसे केवम कहते हैं, जबकि राइट होता है राइट केवम को पल्मोनी कहते हैं। टू चेम्बर आर कंटिन्यूस विद ईच अदर। रोटिकाज पाए जाते हैं, कॉर्कस आर्टरीज पाई जाती है, सेमी सर्कुलर बाल भी इसमें पाए जाते हैं। और हार्ट जो है इसका बर्न होता है थ्री बाल का, थ्री लेयर का, जिसमें टूनिया, एटीमीसिया, टूनिका, इसीमिया, इसीमा और टूनिका एडवेंसिया और टूनिका मीडिया। 10 क्रिएन नल पाई जाती हैं ब्रांच में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताया था राइट साइड में नहीं होता, लेफ्ट में होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में होता है। और जबकि राइट से उत्पन्न होता है लेफ्ट। राइट सिस्टमेटिक उत्पन्न डेवलप होता है और लेफ्ट से, और लेफ्ट में पाया जाता है वेंट्रिकल हार्ट, जो कि ऑक्सीजन उसमें पाई जाती है, ऑक्सीजनेटेड होता है वो ब्लड। At the point of contact क्रॉस ईच अदर टू सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन पाई जाती है। हार्ट यहाँ पर जस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है हार्ट में। Two system over the opposite side at the point of contact while the cross each other. Two system communicate through the foramen phalange। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है फोरामेन पैरेंजी क्या है। तो यहाँ हार्ट के टू सिस्टम यहाँ पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, और लेफ्ट जैसे राइट वेंट्रिकल तो यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जिससे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से उसे कहते हैं फोरामेन पैरेंजी। बोथ सिस्टम कवर अपवार्ड, बैकवार्ड, इनवार्ड, फाइनली पोस्टीरियर एंड हार्ट इज द मिड डोर्सली लाइन फ्रॉम द डोर्सल अरोटा। तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टू सिस्टम क्रॉस करते हों, टू सिस्टम कम्युनिकेट करते हों एक दूसरे के, क्रॉस और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे, तो उससे कहते हैं फोरामेन पैरेंजी, जो कि पाई जाती है रेप्टाइल्स में। बोथ सिस्टम देन कर्व अपवार्ड, बैकवार्ड, इनवार्ड, दोनों यहाँ पर कर्व होते हैं, अपवार्ड, बैकवार्ड, आगे के ऊपर की ओर, पीछे की ओर, एंड इनवार्ड अंदर की ओर, एंड फाइनली यूनाइट और फाइनली बनाते हैं पोस्टीरियर हार्ट द मिड डोर्सल लाइन फ्रॉम द डोर्सल अरोटा। बिफोर द फार्मिंग डोर्सल अरोटा राइट सिस्टमेटिक आर्च ऑफ प्रोमिनेंट ब्रांचेस इंटोमिनेट कॉमन सब क्लेवियन। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें कॉमन करोटिस सारी जो खास चीज़ें वो देखेंगे हम। इसमें कॉमन सब क्लेवियन करोटाइड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। कॉमन कैरोटाइड और इंटोमिनेट करोटाइड पैरेमिया। लेफ्ट क्लेविया आर्टरीज पाई जाती है, लाइट कॉमन सब क्लेवियन
जो अराइज होती है राइट सेप्टम आर्च, राइट एंड लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरीज सप्लाई द ब्लड कॉरस्पॉन्डिंग द फोर लिम्स। फोर लिम्स यहाँ पर सब कर्पुलर कोरेटॉइड ब्रांकियल आर्म्स स्कैपुलर कोरेक्वाइड ब्रांकियल, ये सारे जो हैं रीजन इसको सप्लाई करती है सब क्लेवियल आर्टरीज। सब क्लेवियन आर्टरी थ्री चैम्बर्ड को सब क्लेवियर जो ब्रैंक है वो यहाँ पर सप्लाई करती है। एंटीरियर इसोफेजल आर्टरीज सप्लाई एंटीरियर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। डॉर्सल अरोटा फॉर्मेड बाय द यूनियन ऑफ द सिस्टमैटिक आर्च। डॉर्सल अरोटा पोस्टीरियर इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करता है, गैस्ट्रिक आर्टरीज को, पोस्टीरियर मेजिटेरियन को, और रेक्टल यानी कॉलम एंड रेक्टम को ब्लड सप्लाई करता है, कोलिक को भी, और हेपेटिक को, एंटीरियर मेनिंट्राइन को, गोनाडियल को, और यहाँ पर स्पर्मेटिक आर्टरीज को, ओवारियन आर्टरीज को, रेक्टल क्लोइकल सभी को सप्लाई करता है ब्लड। यहाँ पर रीनल सिस्टम थ्री पेयर आर्टरीज होता है जिसमें कार्डल पोस्टीरियर कम्युनिकेट विद रोटा। इसमें पैराइटल आर्टरीज भी पाई जाती हैं जो कि 15 पेयर होती हैं माइनर, गिव द रेगुलर इंटरवल डोर्सल ट्रंक मस्कल कर्कुलेट। बेनाउ सिस्टम, तो बेनाउ सिस्टम में यूरोमेट्रिक्स और एनी अदर लिजार्ड कैन बी ट्रीटेड अंडर द फॉलोइंग हेड। तो यहाँ पर बेनाउ सिस्टम है जिसमें पल्मोनरी वेन्स, कावल वेन्स, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसके अंतर्गत जो बेनाउ ब्लड सिस्टम है वो स्टडी किया जा सकता है। कावल वेन, रीनल पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल और पल्मोनरी वेन्स। बीइंग फॉर्म द सेवरल ब्रांचेस टू लंग्स। पल्मोनरी जो वेन्स हैं सिंगल पल्मोनरी वेन्स फॉर्म्ड बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ टू लंग्स। पल्मोनरी वेन्स हैं वो सेवरल कई ब्रांचों की बनी होती हैं टू लंग की, और टू लंग बनाती हैं। टू लंग की जो सेवरल ब्रांच होती है उससे पल्मोनरी वेन्स बनती है। एक सिंगल पल्मोनरी वेन्स बनती है, टू सेवरल ब्रांचेस होती है लंग की, जो कि टू सेवरल ब्रांचेस होती हैं लंग की, उससे यहाँ पर सिंगल पल्मोनरी वेन्स बनाती है। आगे खास चीज़ें देखेंगे हम यहाँ पर। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वार्म ब्लड बर्ड और मामल्स में होता है, मगर इसका कूल ब्लड होगा क्योंकि ये रेप्टाइल। वार्म ब्लड या फिर होमोथर्मल कहते हैं बर्ड और मामल्स को, जबकि यहाँ पर इसका ब्लड जो है ये है रेप्टाइल्स, तो इसका ब्लड होगा कूल ब्लड यानी इक्विलोथर्मिक लाइक फिशेस एंड एम्फीबियस without any internal arrangement of control temperature blood. The blood consists of fluid matrix plasma having the different kind of floating cells in each. Frog, red carpoculated, oval nucleated and biconvex, and red blood is reptiles survive the longer period than mammals. तो यहाँ पर जो जैसे कि फ्रॉग है रेड ब्लड कार्पुलेटेड, ओवल न्यूक्लिएट होती हैं, बाइकन्वेक्स होती हैं। The red blood cells of reptiles are for longer period than mammals. The hemoglobin content and oxygen carry capacity is just half of compared to mammals. तो इसमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है इससे आधी होती है रेप्टाइल्स में। जैसे कि मामल्स में होती है। वाइट ब्लड कार्पोक्लेसिस और अब सेम टाइप सीन इन द अदर वर्टिब्रेट।
जो न्यूरल सिस्टम होता है एरोमेटिक बेसिकली रिसेंबल ऑफ एम्फीबिया, however show the some advancement apparently because the terrestrial mode of life. In other vertebrates, the neural system consists of the following three divisions: central nervous system, peripheral nervous system comprising cranial and spinal nerve, autonomic nervous system comprises two internal trunk with ganglia enlargement concerned spinal nerves. Brain, the brain of aerobatic simple and similar to that of frog, but comparatively more advanced, relatively greater size of cerebral hemisphere and small size of the olfactory lobes. तो सिंपल और सिमिलर होता है फ्रॉग की तरह, मगर कंपैरेटिवली मोर एडवांस होता है ग्रेटर साइज में। यहाँ पर सिंपल और यहाँ पर सिमिलर होता है फ्रॉग के, मगर थोड़ा एडवांस होता है रेप्टाइल का ब्रेन, क्योंकि इसमें जो हेमिस्फीयर है वो थोड़ा स्मॉलर होता है और सेरिब्रल जो है थोड़ा बड़ा होता है, जो कि ऑल्फैक्टरी लोब होता है। द ब्रेन लाइज इनसाइड द क्रेनियल कैविटी बाय द टू मेम्ब्रेन आर द मीनिंग्स इनर यहाँ पर पाई मीटर और आउटर बेरामीटर। थ्री डिवीजन ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंटीरियर पार्ट होता है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइसेफेलम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो जो खास चीज़ें वो देख लें, 12 पेयर कैनिन नर्व पाई जाती है इसमें, 16 पेयर स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं, 12 पेयर कैनिन नर्व पाई जाती हैं और 16 पेयर जो हैं स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। स्पाइनल नर्व यूरोमेटिक फॉलो इज जनरल पैटर्न से। सेंस ऑर्गन इसके हैं और सेंस ऑर्गन लेटरल लाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फिशेस absent in reptile सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। लेटरल लाइन ऑर्गन नॉट बीन द स्टडी इन यूरोमेटिक्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन सेंस ऑर्गन ऑफ लेक्टेरला इन द पर्टिकुलर रेप्टाइल इन जनरा लेसिट्रा। Little known about the organ of touch and taste for other sense organs are better developed than of amphibia. Olfactory cells are the organ of smell are called the olfactory sacs. In nasal chamber, they are the larger than those of frog. They communicate with the exterior by the external nares and our snout out with anterior part of the mouth is internal nares. और इसका यहाँ पर जो जैकब्स ऑर्गन है वो यहाँ पर ऑर्गन एडिशनल ऑर्गन फॉर द बोमल नेजल ऑर्गन आर द बेगस ऑर्गन ऑफ जैकब्स बोमरो नोजल ऑर्गन आर ऑर्गन ऑफ जैकब्सन फाउंड इन द वर्टिब्रेट लोकेटेड इन बिटवीन रूफ ऑफ माउथ एंड नेजल cavity. They are absent in the fish but occur in the embryonic rudiment in the most vertebrate. तो सेंस ऑर्गन है जैकब्स ऑर्गन। स्पेशल एडिशनल ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन यानी सेंस ऑर्गन फॉर्म द पेयर ऑफ द बोमर और नोजल ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ जैकब्स। दे आर एब्सेंट इन द फिश occur in the embryonic rudiment most vertebrate. Reptiles they are the best developed in lizard, snake and sphenodon but are absent in adult crocodile. तो लिजार्ड और स्नेक में यहाँ पर और स्पेनोडॉन में पाया जाता है, मगर क्रोकोडाइल में नहीं पाया जाता है ऑर्गन ऑफ जैकब्स या फिर बोमरो नोजल ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन एक लेक्सेटा है, रेप्टाइल में पाया जाता है लेक्सेटा ऑर्गन और यहाँ पर जैकब्स ऑर्गन होता है।
Function of Jacobus organ or sometimes they are the particular bell developed in such animal that hold food in the mouth। तो जैकावस ऑर्गन है वो भोजन को रोकने का कार्य करता है। इसका यहाँ पर बेल फंक्शन कोई ज़्यादा सर्टाइन है ऑर्गन जो है और सर्टाइन फंक्शन ऑफ आर जैकावस ऑर्गन नहीं पूरा पता है इसके बारे में, मगर यहाँ पर ये पार्टिकुलरली डेवलप इन द सच एनिमल होल्ड फूड इन देयर माउथ प्रोबब्ली सर्व टू स्मेल फूड एंड रिकॉग्नाइज द केमिकल नेचर। फूड की स्मेल और केमिकल नेचर पता लगाता है। सीमेंट यहाँ पर पार्टिकल्स सेंट पार्टिकल्स इंटूड इन देम बाय टोंग टिप्स दे आर द हेल्प इन द कैविटीज ऑफ एनिमी रिकॉग्नाइजेशन ट्रेलिंग प्रे लोकेटेड इन मेम्ब्रेन अपोजिट सेक्स एंड कोर्टशिप। आईज यहाँ पर है आई मैनी शो स्पेशलाइज इन एडवांसमेंट ऑफ एम्फीबिया इन एडिशनल सुअल मूवेबल आई पाई जाती है। अपन एंड लोअर लिड्स दे इज द वेल डेवलप्ड थर्ड आईलिड या नेक्टेड मेम्ब्रेन विच स्लाइड। तो नेक्टेड मेम्ब्रेन पाई जाती है मोस्टली रेप्टाइल्स में भी और फ्रॉग में भी पाई गई थी। न्यूरोजेनेटिक सिस्टम vertebrate the respiratory and reproductive organ of the intimately seems with they are the solely together। न्यूरोजेनेटिक सिस्टम यूरोमेट्रिक sexes are separate dimorphic closely developed। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर एक्चुअली किडनी यूनिब्लेडर यूरेटर सभी चीज़ें होती हैं। और किडनी यार एब्डोमिनल तो इसकी किडनी मेटानेफ्रिक होती है, रेप्टाइल की यानी किडनी मेटानेफ्रिक होती है, पुरों की मीजोनेफ्रिक थी। ये बी शेप्ड और कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। लब्स ऑफ बोथ किडनी आर रिमेन फ्री पार्ट वेयर द नैरो बॉडी पार्ट बिकम द यूनाइट टुगेदर। हिस्टोलॉजिकल द किडनी आर द मेड अप ऑफ कंपैक्ट मास ऑफ द मच क्वालिट नैरो यूनिफेरल टूल membrane connective tissue or containing blood capillaries muscle fiber are the nerves all the tube of the kidney open into the common urinary duct and ureter। तो यहाँ पर मेटानेफ्रिक किडनी या डक्ट जो है इसमें मेटानेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है और क्लोट टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। क्लोएका यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड होता था, प्रोक्टेडियम क्रोडियम और कॉर्पोडियम। ये क्लोएकल 25 हेमी स्पाइंस है जो मेल में पाया जाता है जो कि सेक्स ऑर्गन होता है उसका। यहाँ पर एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। एक्सक्रीशन यहाँ पर जो रेप्टाइल है यूरोकोटेलिक होता है यानी यूरिक एसिड टेलिक। यूरिक एसिड बर्ड रेप्टाइल्स जो हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इसीलिए यूरोकोटेलिक कहते हैं। From the uric acid based material which is not much soluble in water, they are leave the kidney with the small amount of the water forming the yellowish urine। It is carried by the ureter into the urothelium। Urinary bladder become the store much water reside in the urothelium and the bladder the result excreted based charged into the semi-solid स्टेट कंपोज लार्जली यूरिक एसिड। तो इसमें इसलिए बनता है ये वाटर की बचत करने के लिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड वन पेयर ऑफ टेटीज, यहाँ पर एक पेयर टेटीज पाए जाते हैं जिसे हेमीस्पेंस कहते हैं। बार डिफरेंस और हेमीस्पेंस वन पेयर टेटीज पाए जाते हैं यहाँ पर। और ओवीज कितनी पाई जाती है देखिए, हेमीस्पाइन से है रोड लाइक इनविजिबल कार्पोरेटिव सेक्स होते हैं सो कॉल्ड हेमीस्पाइन। फीमेल रिप्रोडक्टिव में यहाँ पर ओवरीज यहाँ पर वन पेयर ओवरीज पाई जाती है यानी दोनों बराबर पाए जाते हैं ओवा और टेटीज। तो ओवरीज जो है वन पेयर पाए जाते हैं, बनी पेयर टेटीज पाए जाते हैं और जो कि फार्मेज होते हैं मीजोवेरियम से।
मिजोरियम से पाए हुए होते हैं। और जो यहाँ पर टेट्टी थे वो किससे डेवलप हुए थे? टेट्टी जो थे यहाँ पर मीजोक्रियम टेट्टी किससे डेवलप हुए थे? सेल से मीजोकोरियम मीजो यहाँ पर मीजोकोरियम से टेट्टी डेवलप हुए थे। और वहाँ पर जो पेरिंटल फोल्ड होता है और वहाँ पर इसमें मीजोकोरियम से डेवलप हुए थे टेट्टी मीजोकोरियम से। और जो फीमेल ओवरीज हैं वो यहाँ पर मीजोबेरियम से, वो मीजोकोरियम से यहाँ पर मीजोबेरियम फोल्ड है पेरिटोनियम उससे डेवलप ओवरीज। यहाँ पर जो डिटेल में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं खास चीज़ें देखूंगा। सेल एग या फिर ओवी से पाई जाती है इसमें। यूरोमेट्रिक लार्ज इमेजिनिंग यहाँ पर, और 20x30 साइज होता है इसका। 15 एग सेड टू बी लेड बाय द सिंगल फीमेल। टर्मिनल ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना ओपन इनटू डोर्सली यूरोडम ऑफ क्लोएका। The opening the oviduct are interior independent of opening of ureter। यहाँ पर MCQ है। बॉडी ऑफ यूरोमेटिक डिवाइडेड इनटू हेड नेक एंड टंग टेल। आंसर पहले का पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा यूरोमेट्रिक कॉमनली नाउन एज स्पानी टेल लिजार्ड। और शेडिंग ऑफ द स्केली कवरिंग पीरियडिकली इन फ्लेक्स, तो उसे कहते हैं माल्टिंग मेटामॉर्फोसिस, उसे कहते हैं इक्डिसिस। लिप्स गार्डिंग माउथ इन यूरोमेट्रिक्स आर, उसे कहते हैं यहाँ पर फ्लैशी मूवेबल होते हैं, फ्लैशी एंड मूवेबल। तो 4 का आंसर सही होगा डी, फ्लैशी एंड मूवेबल। यहाँ पर ऑप्शन बी और डी सेम है। यूरोमेटिक्स लीड टू इसोफेगस थ्रू परचेस द गलेट। 5 का आंसर एक सही होगा गलेट। यूरोमेटिक लीवर अटैच टू द बॉडी वॉल बाई पेरिटोनियम फोल्ड कॉल्ड, पेरिटोनियम फोल्ड जिसे कहते हैं मीजोग्लेटर। 6 का आंसर सही होगा बी, हिपेटिक ओमेंटम। यूरोमेटिक लीवर अटैच टू द बॉडी वॉल बाई पेरिटोनियम फोल्ड, तो जो यूरोमेटिक लीवर है वो अटैच रहता है बॉडी ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम फोल्ड से, उसे हिपेटिक ओमेंटम कहते हैं। यूरोमेट्रिक्स क्लोएका डिवाइडेड इनटू प्रोक्रेडम, यूरोकोडम और कार्पोडम, यूरोकोडम और प्रोक्रेडम। ball of larynx are supported by, ball of larynx supported by, ball of larynx supported by coracoidal cartilage। एंड 8 का आंसर सही होगा डी, आर्टिनोइड एंड कॉर्टिकोइड कार्टिलेज। बाल ऑफ नरिक्स है वो यहाँ पर आर्टिनोइड एंड कॉर्टिकोइड कार्टिलेज सपोर्ट करती है। राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमेटिक आर्च कम्युनिकेट विथ फोरामेन पेनांजी। और लास्ट यहाँ पर है, यहाँ पर फर्टिलाइजर एग इज प्रोवाइडेड विद सेल इन। 10 का आंसर सही होगा बी, ओविसेक। नर्व पासिंग थ्रू द एक्सोपिटल बार्नस, तो एक्सोस्केलेटन है यहाँ पर पिटल इन बार्नस, तो पहले का पहला सही होगा 10, 11 एंड 12। आउटर मार्जिन ऑफ द पोस्ट टेम्पोरल फोसा इन बानाना सीज, तो दूसरे का दूसरा सही होगा इसका मोटल प्रोसेस ऑफ पैरेंटल। पैरेंटल आर द सेपरेट फ्रॉम द पैरेंटल बाई पैरेंटल सेपरेट बाय पैरेंटल और सही कोरोकोइड स्ट्रक्चर।
olfactory capsule in Barnes found by Bomer, nasal and Bomers. Lacrimal duct pass through lacrimal. Columella canali, better known as Columella aris. Epipterygoid. Largest bone of lower jaw in Barnes is largest bone in lower jaw. Barnes is dentary. Cleveron bone in attached to the ventral surface of centrum of एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधा राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।